जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिकदा। संगत जी, जब हम पे कष्ट आता है तो हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, मगर जब हम सच्चे दिल से अपने गुरुपा को याद करते हैं ना, तो गुरुपा ऐसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो कष्ट धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। ऐसे ही मैं एक आंटी का आज बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी पूरा सुनना, इसमें गुरुपा आंटी पर गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा करी है ना कि आप भी सुनोगे तो आपको भी फील होगा कि गुरुपा आपकी ज़िंदगी में कितना ब्लेस करते हैं, आपको कितनी परेशानियां काटते हैं। आइए सुनते हैं सत्संग आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आप अपना जो है वो शुक्राना बोलो, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो आज मुझे क्लियर हुआ जब 2-4 संगत ने अपना शेयर किया सत्संग, तो मुझे श्योर हुआ कि अच्छा सत्संग शुक्राना बोलने का गुरु जी का अर्थ ये होता है कि आप जो है अपना सत्संग शेयर करें। फिर अंकल जी का देखा, मुझे उनका बोलने का तरीका और जिस तरह वो उनका अंदाज बयान, उनका शेयर करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को छू गया। और फिर पता नहीं, मुझे चाहा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुरुजी का आदेश जो भी हो, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी तो बहुत पुरानी है, मेरे जीवन में कभी भी सुख शांति रही नहीं। मेरे हस्बैंड अकेले थे, कमाने वाले, माँ बाप जल्दी डेथ हो गई थी, तो सारे घर वालों को इन्होंने ही संभाला। शादी के वक्त सब ठीक था, इन्होंने खुद पसंद किया जो भी शादी थी, लेकिन 1 महीने बाद हालात बहुत बद से बदतर होते चले गए। मेरी और इनकी मेंटेलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। मुझे जैसा दिखाया गया था वैसे थे नहीं ये लोग, बहुत ही लो मेंटेलिटी, जैसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे ये। इनकी 2 बहनें हैं, दोनों का ही ससुराल में वही मार कुटाई चलती है, और दोनों ही बहुत डोमिनेटिंग टाइप की लेडीज हैं, जिनका कभी भी ससुराल में गुजारा नहीं हुआ, कभी तमीज से बात नहीं की, हमेशा गाली क्लोथ्स, बद से बदतरीन गालियां, ईर्ष्या की भावना, बहुओं को हमेशा बुरे तरीके से देखना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी एकता ना बन जाए, मतलब तोड़ फोड़ की जो नीति होती है वो रही उनकी। मैंने हमेशा उनको अपना जाना, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपना नहीं जाना हमेशा। और मैं अभी तक इतनी गुरुजी की पागल बेटी कि कभी मैं ये नहीं समझ पाई कि जिनको मैं अपना मान रही हूँ वो असल में हम लोगों के बीच में लड़ाई वो लोग ही कराते, और इतने तरीके से राजनीति करते थे कि मेरी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन कभी भी सुख शांति घर में मेरे आई नहीं। वो कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी शेयर करेंगे। गुरुजी सब जानते हैं, और अभी भी लगता है कि गुरुजी सुन रहे हैं मेरी कहानी, कहीं भी झूठ और नहीं कुछ बोलूंगी। मेरे ही दुख में पापा चले गए दुनिया से, मम्मी चली गई, और मतलब जिंदगी में वो सब रहा नहीं। बस अभी मेन मैं आपको शेयर करती हूँ सत्संग जी, कि मुझे टीचिंग का बहुत ही शौक था, बहुत शौक था। मैंने 12th के बाद ही टीचिंग की, क्योंकि मेरा पूरा ही बैकग्राउंड टीचिंग का है। पापा भी मेरे प्रिंसिपल रहे थे और रिटायर हुए प्रिंसिपल, भाई लोग भी लेक्चरर, बहनें भी टीचर, भाभियां भी, मतलब सारा बैकग्राउंड ऐसा ही था हमारा। शादी के बाद इधर आए तो मैंने बिलीव किया था, तो बहनों ने कान में भरा कि इसको मत जॉब करने देना। मतलब एक पेपर मेरा रह गया था, उन्होंने कहा कि इसे ये मत क्लियर करने देना कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर हाथ से निकल जाएगी या वो तुम पर रोप छाड़ेगी, इस तरह करके। तो इन्होंने कोई ना कोई अड़चन डाल के मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होने दी, वो एक पेपर नहीं होने दिया, और अंत में वो जो है मेरा कैंसिल ही हो गया, लास्ट चांस था। खैर मेरा फिर बेटा हुआ, बेटे के जन्म में भी केवल बेटा मेरा 5 दिन का था, तो मेरी बड़ी नंद ने बहुत छूट कूट इधर उधर की लगा के बहुत लड़ाई करवाई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे। मेरा भाई अगले दिन आया, मुझे ले गया, बच्चे को भी ले गया।
फिर इन्होंने माफी मुफी मांगी, मुझे वापस ले आए, इस तरह चलता रहा मेरा। फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली, मुझे ऑफर आया इंग्लिश टीचर का प्राइवेट स्कूल में, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। उस पे भी मेरी नंद आती थी, मेरे घर में माहौल देखती थी कि अच्छा है, तो उसे ईर्ष्या होती थी। तो पता नहीं मेरे घर आती थी जो मतलब, और हस्बैंड को सिखाती थी कि उससे पूछना मत, मेरे से ना पूछे मतलब। और हस्बैंड कानों के इतने कच्चे कि वो बस मुंह फुला लेते थे और घर में लड़ाई करते थे। और मुझे भनक भी नहीं होती थी कि मुझसे इतना मीठा बोलकर मेरी नंद यहाँ से सब लेकर के बातें कुछ मतलब 5% सच और 70% झूठ, ताकि हस्बैंड को थोड़ा पता भी ना चले। और वो बड़ी सफाई से कान इनके भरती थी, यानी मेरे और उनके बीच में कभी इन्होंने रिश्ते स्मूथ होने ही नहीं दिए। 18 साल हो गए। खैर इसी तरह अब 2021 में हम आते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम डीपी में अपने रिश्तेदार की गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मुझे यकीन मानिए, माफी के साथ 100 बार माफी, नाक रगड़ के माफी, गुरुजी क्षमा याचना, कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई। मैंने सोचा ये भी वैसे ही बाबा होंगे जैसे सभी होते हैं, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से जिस तरह बाबाओं के पाखंड सामने आए, ये सब हुआ, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया। फिर मन में विचार आया, चला गया। फिर 2021-22 में फिर मैं टीचिंग कर ही रही थी, मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया। तो मेरी बड़ी वाली नंद ने फिर हस्बैंड के कान भरने शुरू किए। पहले तो मेरे घर आती थी, देखती थी, उसे ईर्ष्या होती थी कि इसका इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है, सब लोग इसे क्यों चाहते, क्योंकि वो भी पास में ही रहते, थोड़ी दूर ही। तो देखती थी, मेरे घर आती थी, पता नहीं मेरे हस्बैंड का मूड ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो गया मुझसे। मुझे समझ नहीं आता था क्या वजह है। मुझे पता नहीं था कि जिस लेडी पर मैं इतना भरोसा कर रही हूँ, अपनी सास की जगह में जिसको समझ रही हूँ, जिसको मैं अपने घर बुला के खाना चाय पलंग से नीचे पाँव नहीं रखने देती, वो लेडी ही मेरे घर में आग लगा रही है। खैर बात एक दिन इतनी बढ़ गई कि मैं अपने घर चली गई। और भैया ने फिर, चलो बच्चे यहीं थे, मेरे दोनों बच्चे, एक बेटी है एक बेटा है, बच्चे उन्होंने वापस भेजा। यहाँ तक कि मेरे नंद ने मेरे बच्चों के कॉल ब्लॉक करा दिए और बोलते उससे बात मत करना। अब मैं रोती तड़पती रही, बेटी की मुझे बहुत याद आती थी। फिर मेरी बेटी छोटी है, 5th में थी, वो उसका कॉल गया मामा जी के पास अपने, कि मामा जी मम्मा को भेज दो। फिर जाहिर है बच्ची है, मम्मी की याद आती थी उसे। तो भैया ने समझा बुझा के कहता अच्छा चल जा, अगर मैं आ गई। उसके बाद वही हस्बैंड ने बहुत बुरा मेरे साथ व्यवहार किया, यानी मतलब हमारा एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, घर में बस वही बच्चों के साथ रहना, ये वो। और वो पूरे में मेरी नंद बोलती थी कि नौकरों की तरह घर में रह रही है, नौकरानी है, ये वो। कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो हर माँ ही नौकरानी होती है। फिर मैंने, हालात इतने खराब थे तो डिप्रेशन मुझे होने लगा, रेगुलर सर दर्द होने लगा। फिर मैं यूट्यूब पे, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, बाबा जी मुझे दिखाई दिए। तो जो भी बाबा जी दिखाई देते, मैं सबसे प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करती, गुरु जी चाहे दिखाई दें, चाहे वो हनुमान जी दिखाई दें, चाहे साईं बाबा के भक्त हूँ, मैं उनका ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, बाबा जी से और हर किसी से मैं प्रार्थना करती थी। फिर वो मैं भूल गई, धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे और बाबा जी मेरे दिमाग से एकदम निकल गए। मैंने कभी उनको यूट्यूब पे देखा भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा मैंने, ना उनका कोई सत्संग मेरे सामने आया। फिर अचानक से बेटा भी डिप्रेशन में ही रहा, 11th में था बेटा, इसी लड़ाई झगड़े में, गंदे हालात में बच्चे ने पेपर दिए, पता नहीं कैसे दिए, पता नहीं मुझे। फिर बच्चे का जिस दिन रिजल्ट आया, ये अभी की बात है, अभी इसी मई में बच्चे का रिजल्ट आया, 12 मई को। और उसके आउट ऑफ बेस्ट ऑफ 4 में उसके 77% उसके नंबर आए। मुझे भरोसा, मैं रोती रही, शाम तक रोती रही, कैसे इसके नंबर आए, कब पढ़ा इसने, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं मुझे। फिर अचानक से मैं ऐसे यूट्यूब ऐसे चला रही थी तो एकदम से बाबा जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे बेटे को कामयाबी मिल गई है, उस पर बुरा सा आया था वो हट गया है और मैंने बहुत कामयाबी तेरे बेटे को दी है, उसके बहुत खुशियां दी हैं मैंने, चल शुक्राना कर। मैंने शुक्राना किया और
फिर अचानक से ना पैसों की दिक्कत तो रहती थी घर में। टीचिंग मैंने अभी अप्रैल से क्विट कर दिया क्योंकि अचानक से ही मेरी तबीयत खराब, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे लगता है शायद जो मेरे ससुराल वाले उन्हीं का कोई ब्लैक मैजिक है या उन्होंने कुछ किया है, मुझे पता है किया। और मेरे पैरों में दर्द, डिप्रेशन, मतलब मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता था, तो मैंने क्विट कर लिया। फिर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे एक दिन सपने में ना दिखाई दिए, गुरुजी दिखाई दिए कि उन्होंने नोटों की गड्डियां रखी हैं मेरे पास आके। नोटों की गड्डियां रखी हैं ऊपर अलमारी में, और एक शिवलिंग है छोटे से, उन्होंने वो रखे हैं। और वो शिवलिंग में दर्शन दिए उन्होंने, और एक शिव जी की छोटी सी मूर्त है, वो मुझे उन्होंने दर्शन दिए उस रूप में। फिर उसके बाद ही मुझे अगले दिन मैसेज आने लगे कि पैसों की दिक्कत तुझे होने नहीं दूंगा, ये सब आने लगे। और पता नहीं मेरा दिल अपने आप उनके पास जुड़ता चला गया। फिर एक दिन उनका मैसेज आया कि तेरे परिवार में किसी को कैंसर का डर था और मैंने वो हटा दिया है अब कष्ट। तो मन तो डर गया, लेकिन फिर मैंने कहा शायद पता नहीं क्यों कैसे, क्योंकि परिवार में तो सब ठीक था। फिर उन्हीं दिनों मेरी दीदी अचानक से बीमार हो गई, मुझसे बड़ी वाली दीदी बीमार हो गई अचानक से। उनके पेट में भयंकर दर्द हो, भयंकर दर्द, इतना उनको, फिर वो गैस्ट्रो वाले के पास भी नहीं, सब जगह दिखा दिया, कुछ नहीं। अंत में उनका एंडोस्कोपी हुआ तो पता चला उनके स्टमक में छोटा सा रेडनेस है, और जो कि दवाइयों से क्योरेबल है। लेकिन मुझे 100% पता था कि वो जो कष्ट कटा है वो गुरुजी ने ही काटा है। तो ये शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर अगला मेरे साथ हुआ कि मेरा बेटा गया था अभी छुट्टियों में, तो मेरा भैया बस भगवान स्वरूप है, भैया भी एकदम साईं परमात्मा के जैसे। पता नहीं भगवान ने उसे कितना ठंडी मिट्टी से बनाया है। मम्मी पापा के बाद मेरा भाई है, हम बहनों का साथ। उनकी एज हो गई है तो उनकी जॉब, रिटायर हो गया तो ड्राइविंग का जॉब करते हैं वो, ऐसे ही, मतलब बच्चों की तो जॉब है उनकी, तो वो वैसे टाइम पास के लिए किसी के पास जॉब करते हैं। तो मेरा बेटा मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि मम्मी मामा जी को पैसे भेज दो, मामा जी के पास पैसे नहीं है। तो मैंने भैया को बोला भैया मेरे को पैसे भेज दे। तो बोला मेरे पास तो 1 रुपया है, भेज दूं तेरे को, मजाक करके बोला उन्होंने। मैंने कहा अच्छा चल, तू साइकिल पे आ रहा जा रहा, पेट्रोल भी नहीं तेरी बाइक में? कहता नहीं पेट्रोल भी नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये क्या मतलब, क्यों ऐसा है, मेरे भाई को ब्लेस करो। और मैंने भाई को 500 रुपए भेजे। मैंने कहा तू गर्मी बहुत है, तू हार्ट पेशेंट है, तू मत ऐसे आ जा। अगले दिन मैंने भाई को कॉल किया तो भाई बोलता है कि जो नया वो मकान किराए पे दिया था ना, उनका किराया मेरे पास आ गया, सुबह ही सुबह मेरे पास पैसे आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत ज्यादा। काम भी मेरा लेट, मेरा कोई काम मुझसे नहीं होता घर में। तो मैं लेटी थी, अचानक के सुबह 3-4 बजे जैसे मुझे किसी ने हिला के मुझे उठा दिया, और मुझे पता है वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे जगाया सुबह सुबह। फिर मेरे पैरों में, मैं कैसे वैसे मैं वॉक पे जाने लगी, बड़ी मुश्किल से, मुझसे चला ही नहीं जाता था ना मुझसे एक्सरसाइज होती थी कि मेरे पैर में इतना दर्द कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने गुरुजी का भजन सामने लगा रखा था, शुक्र करना वाला जो गुरुजी शुक्राना वाला भजन है वो लगा रखा था मैंने। तो मैं एक्सरसाइज कर, तो अचानक पता नहीं मेरे पैर में क्या हुआ, और एकदम मैं ऐसे से हिला रही हूँ, मेरे पैर, जो बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज होती है वो मुझसे होती ही नहीं थी। फिर वो वाली मैं एक्सरसाइज अचानक से करने लगी तो मेरे एकदम से लेग्स बिल्कुल फ्री हो गए, मतलब सही से चलने लगे। अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ही मेरे पैर एकदम, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और अब फिर मैं दोपहर को शुक्राना कर रही थी गुरुजी को, शुक्राना गुरुजी। फिर अचानक से गुरुजी का मैसेज सामने आया कि कुड़िए जा मेरे लिए चाय बना के ला। हाँ। इतना मैं खुश हो गई, इतना मैं खुश हो गई कि मैं तभी उठी, हाथ मुंह धोए मैंने अच्छे से,
मैंने चाय बनाई, गुरुजी को मैंने सर्व किया और बोला गुरुजी चाय लीजिए आप, और मुझे इतनी शांति हो गई, पता नहीं कैसे बहुत शांति हो गई। तो गुरुजी ये सत्संग की ये मेरी कुछ एक 3-4 दिन, ये 15 से 20 दिन के हैं ये सारे अनुभव जो मैं आपको बता रही, जो गुरुजी की ब्लेसिंग अभी अभी होने लगी है मुझ पर, और मैं उनको फील करती हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा हो गया है। मैं दिन रात